दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँ क्लास 10 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे और ये वीडियो 2023 के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इस बार 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। ठीक, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा जैव परिक्रम बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा तो आपके 100 नंबर पक्के बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपका पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है। तो इसमें आपको बताना है श्वसन क्रिया मानव के शरीर में होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक, इसमें ऑप्शन दिए आपको, नंबर 1 कोशिकाओं का निर्माण होता है क्या, या दूसरा है आपका इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, तीसरा इसमें आपका ग्लूकोज का निर्माण। इसमें से आपको तीनों में से बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका श्वसन क्रिया से मानव के शरीर में होता है क्या चीज, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक, क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। फिर आपका हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है, दूसरा प्रश्न आपका इसमें हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है वो आपको बताना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, प्रजनन में सहायता, या दूसरा जीवाणुओं को और तीसरा इसमें ऑक्सीजन का परिवहन। अब इसमें से आप इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा मतलब इसमें राइट आंसर है। ठीक, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो इसमें है आपका ऑक्सीजन का परिवहन, ये आपका राइट आंसर है तीसरा। ठीक, फिर आपका इसमें आता है तीसरा प्रश्न क्या है इसमें, यकृत संश्लेषण करता है, क्या करता है वो आपको बताना है कि यकृत संश्लेषण क्या करता है। पहला है इसमें क्षारक करता है या प्रोटीन। तो इसमें आपका राइट आंसर है क्षारक इज राइट आंसर। ठीक, फिर आपका चौथा इसमें प्रश्न आएगा, ये मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, इसीलिए आप इसको हल्के में ना लें, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए आप इसको तैयार करें। तो देखते हैं आप चौथा प्रश्न आपका क्या है। चौथा है वृक्काणुओं का कार्य क्या है। तो इसमें बताना है क्या, श्वसन है, दूसरा आपका उत्सर्जन, तीसरा परिवहन। अब इन तीनों में से बताना है कौन मतलब वृक्काणु का कार्य है। तो इसमें वृक्काणु का कार्य है उत्सर्जन आपका दूसरा राइट आंसर है। फिर आपका इसमें प्रश्न है आपका शुद्ध रक्त बहता है, इसमें आपको बताना है कि शुद्ध रक्त कहाँ बहता है। ठीक, पांचवा प्रश्न आपका शुद्ध रक्त कहाँ बहता है। तो पहला आपका फुफ्फुस धमनी में, या पश्चिम महाशिरे में, और तीसरा आपका फुसफुस सिरे में। तो इसमें से आप तीनों को बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें राइट आंसर है फुसफुस सिरे में। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये लिखते जाएं, आप इसको नोट भी करते रहें जिससे कि आपको याद रहे। ठीक, मैं आपको बताता हूँ इसमें छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न इसमें है आपका रक्त का थकान जमने के लिए आवश्यक है, आपको वो बताना है कि रक्त का थकान जमने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक, इस तरीके से आपका प्रश्न आएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया होगा सोडियम क्लोराइड, थर्मोविन और पोटेशियम। अब इसमें से आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको क्लियर करना है कि आपको कौन सा राइट आंसर है। ठीक, तो आपका इसमें आता है थर्मोविन इज राइट आंसर। ठीक, कौन सा, थर्मोविन। फिर इसमें आपका 7वां प्रश्न इसमें आएगा बोर्ड एग्जाम में। 7वां प्रश्न है रक्त दबाव मापक क्या है, कि रक्त दबाव मापक क्या है वो आपको बताना है। पहला आपका थर्मामीटर, दूसरा आपका बैरोमीटर, तीसरा है फागोमीटर, तीसरा आपका है। अब इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो इसमें तीसरा है आपका स्फागोमीटर, इससे आपका रक्त मतलब खून को मापा जाता है। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ 8वां प्रश्न क्या है। देखते हैं 8वां प्रश्न है इसमें आपका 8वां प्रश्न, फेफड़ों में शुद्ध रक्त बहता है, वो आपको बताना है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ बहता है। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन दिया होगा बाएं लिंद में या दाएं लिंद में, और तीसरा आपका है बाएं नील में, ये आपको बताना। और इसमें ऑप्शन भी आ जाएगा दाएं लिंद में। ठीक, इस तरीके से भी। तो इसमें से आपको बताना है कौन से लिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त बहता है, फेफड़ों का शुद्ध रक्त। इसमें आपका बहेगा बाएं लिंद में, बाएं लिंद आपका राइट आंसर है। ठीक, इसको आप तैयार कर लें। आपका 9वां प्रश्न है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें मत पूछ रहा है कि खून का लाल रंग किस प्रोटीन की मतलब उपस्थिति में होता है लाल रंग। तो आपको बताना है थायरोविन की, नंबर 1 आपका, फिर हीमोग्लोबिन, और तीसरा है फाइब्रेन मतलब इनमें तीसरा आपका फाइब्रेन। अब इन तीनों में से बताना आपका कौन सा राइट आंसर है। ठीक, तो इसमें आपका तीसरा मतलब दूसरा आपका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण आपका रक्त लाल मतलब खून लाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर आपका 10वां प्रश्न इसमें आता है। देखिए 10वां प्रश्न है इसमें मनुष्य के प्रमुख जबड़े में
चर्वक दांतों की संख्या होती है, मतलब चबने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। 2 होती है या 6 होती है या 4 होती है या 8 होती है। अब इसमें से आपको बताना है कि चबने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है अपने जबड़े में। तो इसमें होती है आपकी 6, ठीक, दूसरा इसका राइट आंसर है। फिर इसमें 11वां प्रश्न है आपका, श्वसन में बाहर निकलने मतलब निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसमें पूछ रहा है कि श्वसन में जो अपने सांस लेते हैं उसमें बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मतलब मात्रा कितनी होती है वो आपको बताना है। क्या होती है 17 या 21 या होती है आपकी 11 या 25। अब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन मतलब कितना इसमें कौन सा राइट आंसर है, ठीक। तो इसमें आपका मैं बताता हूँ, इसमें राइट आंसर है आपका 17। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 17 होती है, ठीक, इसको आप ध्यान रखें। फिर आप इसका 12वां देखें, 12वां प्रश्न है इसमें, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी। अभी यहाँ मैंने बताया आपको, यहाँ आपको बताना था कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, अब यहाँ बताना कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया आपका 0.04 पॉइंट, ठीक। फिर इसमें आपका दूसरा है 4% या 0.3% या 0. इसमें है, फिर चौथा आपका है 2.4%। अब इसमें से बताना है आपको कौन सा इसमें राइट आंसर है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है वायु में, तो वो है आपकी 4%, ठीक, 4% आपका राइट आंसर, 4% मात्रा होती है। फिर इसमें आपका 13वां प्रश्न इसमें आता है आपका, पदपों में जायमन का कार्य होता है। अब जो पूछ रहा है कि पदपों में जायमन का कार्य बताइए, जायमन का कार्य क्या होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है, इसमें पूछ रहा है आपका, देखिए पहला इसमें जल का संभान होता है, दूसरा भोजन का संभान। अब इसमें आपको बताना है पदपों में जायमन का कार्य क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जल में संबंध, ठीक। फिर आपका इसमें 14वां प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील होता है। अब आपको बताना है जल में कौन सा घुलनशील पदार्थ है जो उसमें मिला हुआ होता है, वो आपको देखिए क्या बताना है। आंसर इसमें क्या दिया है, ऑप्शन विटामिन ए होता है उसमें मिला हुआ, ये विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। अब बताना है इसमें आपको जल में कौन सा मतलब विटामिन मिला हुआ होता है वो आपको। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सी, विटामिन सी, ठीक। इसमें तीसरा आपका राइट आंसर है। फिर देखिए आपका इसमें है तीसरा प्रश्न, इसमें है वो 15वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। अब आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कौन सी निकलती है। तो वो आपको देखिए इस पहला ऑप्शन दिया है इसमें जल से निकलती है या कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपका। तो इसमें मैं बताता हूँ आपका राइट आंसर है जल से। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से, ठीक, ये आपका राइट आंसर है पहला। अब बढ़ते हैं आप 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न कौन सा आप 16वां प्रश्न आपका, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है कौन सा ऐसा अंग है जो शरीर के सब अंगों में मतलब खून को पहुंचाता है। तो बताता हूं मैं आपको, इसमें है महाशिरा, दायलिन या महाधमनी। अब इसमें से आपको बताना है कि 3 ऑप्शन दिए, इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है, शुद्ध रक्त किसके द्वारा बहता है पूरे शरीर में। तो आपका तीसरा राइट आंसर है कौन सा, महाधमनी, ठीक। अब देखिए आपका इसमें 17वां प्रश्न है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंध है मतलब किससे संबंधित है, मानव के वृक्क का एक तंत्र भाग। अब देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया है पोषण, फिर दूसरा इसमें दिया श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन। अब इसमें से आपको बताना मानव के वृक्क के तंत्र का भाग कौन सा है, तो वो है आपका उत्सर्जन, ठीक, उत्सर्जन आपका राइट आंसर होगा। फिर इसमें है 18वां प्रश्न आपका, पदपों में जायमन उत्तरदायी है। अब इसमें बताना आपको पदपों में जायमन उत्तरदायी है, किस में उत्तरदायी है, ठीक। वो देखिए पहला ऑप्शन दिया है इसमें जल वाहन में, दूसरा आपका अमीनो अम्ल वाहन में, तीसरा ऑक्सीजन वाहन में और चौथा इसमें है भोजन वाहन में। अब इसमें से आपको बताना है पदपों में जायमन का उत्तरदायी मतलब कार्य क्या है पदपों में जायमन का। तो इसमें आपका राइट आंसर है जल वाहन में। ये मैंने आपको पिछले भी बता दिया था, इसीलिए आप इसको ध्यान रखें और ये आप ध्यान से नोट करते रहें जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो कि मतलब आपने अगर वीडियो देखी हो फिर इसके बाद आपने वीडियो से हटके गए तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसीलिए आप इसको साथ साथ नोट्स करते रहें, तो इससे आपका रिवीजन होगा और ये आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक। तो बढ़ते हैं आप 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न आपका, मस्तिष्क उत्तरदायी मतलब मस्तिष्क किस काम को करने के लिए मतलब तैयार रहता है, सोचने के लिए या हृदय संपन्न के लिए, संपर्क पहुंचाने के लिए, फिर दूसरा है शरीर का संतुलन के लिए या
इसमें से सभी के लिए। अब इसमें से बताना है कि सोचने के लिए खाली मनुष्य का मतलब जो दिमाग है वो खाली सोचने के लिए काम करता है, या शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या हृदय को कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका माइंड है वो आपको सोचने का भी कार्य करता है, और शरीर का संतुलन बनाता रखता है, और हृदय को मतलब भावनाएं पहुंचाता रहता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा चौथा, इनमें से सभी। मनुष्य का कार्य मतलब मस्तिष्क का कार्य है सोचने के लिए, हृदय को और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। इसका राइट आंसर है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ये जो मैंने आपको 20-19 प्रश्न बताया, अगर आपने ये तैयार कर लिए तो आपके 100% में कह सकता हूँ कि 100 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के नंबर आएंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल पक्के हो जाएंगे जय परिक्रम पाठ के। इसीलिए आप इसको ध्यान से लिखकर याद करें, जिससे कि आप पूरा क्लियर हो जाए और बिना किसी दिक्कत के आप बोर्ड एग्जाम में लिखे आएँ। और इसी तरीके से मैं आपका दूसरे चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सभी डालूंगा, तो आप इसी चैनल पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।